लोकसभा चुनावों में 1 साल से कम का वक्त बचा है और जब ऐसा होता है तो देश में कोई भी चुनाव हो उन्हें आम चुनावों के रुझान के तौर पर देखा जाता है। न केवल नतीजों के हिसाब का रुझान, लोकप्रियता का रुझान, मुद्दों का रुझान, वोटरों के मन को टटोलने का रुझान, गठबंधनों का रुझान, ये सारी चीजें सबके सामने रहती हैं। पूरा इसका विश्लेषण होता है। तो आज राजस्थान की वोटिंग खत्म होने के साथ हम जरा इन रुझानों का विश्लेषण करते हैं आपके लिए श्वेत पत्र में। इनके पास टूटी टपरिया झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। ये परिवार की सरकार। थम गई वादों की बौछार। ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। थम गई ललकार हुंकार, थम गई तंज तकरार। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। लोगों को घपले में डालना, गफलत में डालना, गुमराह करना, ये कांग्रेस का ट्रेट है। राजस्थान के रण का कौन है रणवीर? मध्य प्रदेश के मन का कौन है मनमीर? छत्तीसगढ़ ने किया है किस पर भरोसा? और मिजोरम में क्या रहा है वोटर का मिजाज? ये सिर्फ ईवीएम को पता है, लेकिन जीत के पूर्ण विश्वास से भरे दावे सबके हैं। हर बूथ पर कमल खिलाना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मैं जो कहता हूँ वो मैं करके दिखा देता हूँ। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ, 7 नवंबर और 17 नवंबर। कुल मतदान रहा 76.31%। मिजोरम में भी 7 नवंबर को वोटिंग हुई और मतदान प्रतिशत रहा 77.04। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग हुई, मतदान रहा 76.22%। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे जबरदस्त वोटिंग। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग संपन्न हुई और मतदान 68.24% रहा। मैं तो खुलेआम चर्चा कर रहा हूँ, बता दे कांग्रेस कभी दिया हो तो। अब सारे चुनावी पंडितों और आम जनता के बीच चिंतन मंथन इस बात को लेकर है कि इन चुनावों में बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा। जनता ने किया किसकी गारंटी पर भरोसा? क्या ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है? क्या ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया का शक्ति परीक्षण है? क्या चुनावों के नतीजे ब्रांड मोदी पर जनमत की तरह होंगे? देश की धरती पर इतिहास बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या छत्तीसगढ़, बीजेपी की तरफ से मोदी का चेहरा रहा, मोदी की गारंटी रही। दूसरी तरफ तीनों राज्यों में आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। क्या रहे इन चुनावों के अहम पड़ाव जहां बाजियां पलटती दिखी? क्या रहे वो मुद्दे जिन्हें जनता के बीच सबसे ज्यादा जगह मिली? और क्या रही भूमिका साइलेंट वोटर्स यानी महिलाओं की? श्वेत पत्र में पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। राजस्थान चुनावों में एक सवाल की गूंज खूब रही, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? यानी कि यहां की जनता जो हर 5 साल में पार्टी बदल देती है, किसकी सरकार होगी वो, क्या वो रिवाज इस बार बदलेगा जो 30 साल से लगभग चला आ रहा है, या फिर वही होगा जो इतने सालों से होता चला आ रहा है? यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सांसदों को मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चुनावी मैदान में उतारा है। ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। नई कैबिनेट गारंटी होगी है, सरकार रिपीट होगी इस बार। भारत माता की
मैया काली मौला की। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। राज्यों में सत्ता पाने या गंवाने की बात तो है ही, कई बड़े नेताओं की व्यक्तिगत साख भी दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भले ही शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने न रखा हो, लेकिन उन्होंने करीब 165 चुनाव प्रचार जनसभाएं और बैठकें की, हर क्षेत्र तक खुद पहुंचे। बीजेपी जीती तो शिवराज का राज्याभिषेक फिर होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से चुनावों का नतीजा बहुत मायने रखता है। समय देने के लिए यहाँ पधारे। इसी तरह मध्य प्रदेश में 34 सीटों वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चुनाव परिणाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि पर असर डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उनके बीजेपी में शामिल होने को चुनावी मुद्दा भी बनाया है। भाजपा को जिताओगे, जिताने के लिए घर घर जाओगे। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी, विधानसभा दिमनी से प्रत्याशी भी हैं। तोमर को शिवराज के विकल्प के तौर पर भी कहा जा रहा है, लिहाजा ये चुनाव इनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम है। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, सांसद राकेश सिंह, सांसद रीति पाठक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के परिणामों पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। 77 साल की उम्र पर पहुंच चुके कमलनाथ के लिए राजनीतिक तौर पर ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भले कांग्रेस ने कोई स्पष्ट संकेत न दिया हो, लेकिन कमलनाथ की छवि कांग्रेस के बड़े नेता की तो है। दिग्विजय सिंह के शासन को बीजेपी ने चुनावों में मुद्दा बनाया था। दिग्विजय खुद इन चुनावों को करो या मरो का बता रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका रही। नतीजे जब आएंगे तो वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय की भूमिका को और साफ करेंगे। अब चलते हैं राजस्थान। यहाँ भी कई दिग्गजों में बेचैनी की स्थिति है। कई सीटों के परिणामों पर सबकी नजरें हैं। सरदारपुर, इस सीट से सिटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह राठौड़ लड़ रहे हैं। झालरा पाटक, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज रामलाल चौहान ताल ठोक रहे हैं। टोंक, सचिन पायलट के सामने बीजेपी के 3 बार के विधायक अजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत का असर पूरे चुनावों पर पड़ना तय है। छोटवाड़ा, बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को उतारा है। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व छात्र नेता अभिषेक चौधरी को टिकट दिया गया है। राजवर्धन को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में माना जा रहा है। विद्याधर नगर, यहां से बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को चुनाव लड़ाया है। सामने है कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, जो अपने पिछला चुनाव सिर्फ 31 वोट से हारे थे। नाथद्वारा, यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़। 30 साल की परंपरा, सब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन परंपरा है। लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम 5-5 साल के लिए लोगों को चुनते हैं। तो पिछली बार चुनाव प्रचार करते हुए ज्यादा दिक्कत हुई थी जब सत्ता में वापस लौटना था, या इस बार जब बचाना? पिछली बार का जो चुनाव था उस समय हम लोग विपक्ष में थे, और जो 5 साल का उस समय का कार्यकाल था 2013 से 18 का, उस समय कांग्रेस पार्टी के 200 में से 21 विधायक थे। बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिल्ली और जयपुर में था, और लोग कहते थे कि कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आएगी। तो 5 साल का जो सफर, संघर्ष और जो वो समय था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस समय हमारे 21 से हम 5 गुना बढ़कर हम 100 आए, हमारी सरकार बनी। तो वो बहुत कठिन दौर था। इस बार तो हम सरकार में हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो इस बार का चुनाव लोगों को संतुष्ट करने वाला चुनाव था, और हम लोगों ने पूरी ताकत से काम किया है, कैंपेन किया है। लेकिन हर चुनाव यूनिक होता है, और जनता का मिजाज जो है इस बार वो रिवाज बदलने का लग रहा है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से अगर डॉक्टर रमन सिंह की सीट पर सबकी निगाहें हैं, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट भी चुनावों में हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव की साख भी दांव पर लगी है। साथ ही चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के चुनाव परिणामों पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। जनता अपना फैसला ईवीएम मशीन में बटन दबाकर दे चुकी है। हार जीत के पन्ने 3 दिसंबर को खुलेंगे और इसी के साथ बदल जाएगी कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत।